Assalamu alaikum, Dr. Shanza Nazif from Pearls of Pediatrics. Today we are going to discuss about the history of bruises, जिस्म पर धब्बे बनना. So mnemonics, which I have been told you since the start of my lecture, that was दोस्त प्यारा. D for duration, कब से है, onset. हाँ, इसमें जो additional point है that is the site and size, कि किस किस जगह पर हैं और कितने बड़े हैं. फिर आपने स्वेरिटी पूछनी है कि सिर्फ धब्बे बनते हैं तो माइल्ड है, कहीं से खून आता है तो मॉडरेट है, और अगर कभी खून लगवाना पड़ा है तो दैट इज़ स्वेयर. इसमें टाइमिंग आप स्किप कर सकते हो. प्रोग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वक्त के साथ साथ बड़े हैं, कम हुए हैं या वैसे ही हैं. आई से इंटेंसिटी के कहीं कभी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई हो कि बच्चे को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा हो या खून लगवाना पड़ा हो, और अब बच्चे की कंडीशन कैसी है, वो बीमार तो नहीं है या बिल्कुल ठीक है. एग्रीवेटिंग फैक्टर किस चीज़ से बढ़ते हैं, चोट लगने से बढ़ते हैं या किस चीज़ से बढ़ते हैं. दवाई मतलब कोई दवाई खाने से ये बढ़ जाते हैं धब्बे, दाग धब्बे, और किस चीज़ से ठीक होते हैं, सफ़ेद गोलियां लेने से ठीक होते हैं या कैसे ठीक होते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें जो एडिशनल पॉइंट है ना, वो आपने कलर का ज़रूर पूछना है कि कलर क्या है, क्योंकि आपको ना ग्रेडिंग करनी होती है ब्रूजेस की कि ये फ्रेश ब्रूज़ है या ओल्ड ब्रूज़ है. ठीक है, क्योंकि अगर एक ब्रूज़ है यानी दाग धब्बे बने हुए हैं तो डैट कैन बी अ केस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़. तो उसमें जो है वो आपके पास डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग में आपको ब्रूजेस मिलेंगे. तो जो बिल्कुल फ्रेश ब्रूज़ होता है वो ब्लू कलर में होता है, फिर पर्पल में हो जाता है, फिर बाद में जो है वो ब्राउनिश ओल्ड जो होता है वो हो जाता है. ठीक है, तो यू हैव टू रूल आउट दिस. सो एसोसिएटेड डीडीज़ में आपने चाइल्ड को देखना है कि आइदर द चाइल्ड इज़ वेल और ही इज़ सिक लुकिंग. अगर सिक लुकिंग है तो फिर आपने देखना है शदीद बुखार या नज़ला ज़ुकाम तो नहीं था, मलेरिया डेंगू इन्फेक्शन को रूल आउट करना है. बटक या टांगों पे तो नहीं रैशेस बने हुए थे, जोड़ों में दर्द तो नहीं होता था, HSP को रूल आउट करना है. धब्बों के साथ खून की कमी हो, बार बार बुखार की लामतें होती हों, ये प्लास्टिक एनीमिया देखना है. और इन अलामात के साथ जिगर या तिली बढ़ी हुई हो, मैलिग्नेंसी, स्टोरेज डिसऑर्डर, थैलेसीमिया को करना है. और गुर्दों और जिगर की कोई तकलीफ़, यूरेमिया और CLD को रूल आउट करना है. यानी आपके पास डेंगू जितने इन्फेक्शंस हैं, मैलिग्नेंसीज़ हैं, इसके अलावा जो आपके पास कुछ क्रॉनिक डिजीज़ हैं, वो सब जो है वो स्फेयर और सिक वाले में आएंगी. अगर वेल लुकिंग बच्चा है तो ट्रॉमा, चाइल्ड अब्यूज़ भी हो सकती है, ड्रग्स, केमिकल, रेडिएशंस की वजह से भी हो सकते हैं, ITP की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें हिस्ट्री होगी कि देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ कॉफ और फ्लू फ्यू डेज़ और फ्यू वीक्स बैक. SLE, मुंह पे छाले, मुंह के अंदर छाले होंगे, चेहरे के ऊपर रैश होगा, प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर हो सकता है, हाथों के अंगूठों या हड्डियों का मसला हो सकता है फेंकनी या टार के अंदर. और इन धब्बों के साथ शदीद हारिश या बुखार तो नहीं होता. डैट इज़ बेसिकली द वेस्कोट एल्ड्रिच सिंड्रोम, जिसमें आपके पास ब्रूजेस भी फॉर्म होते हैं क्योंकि प्लेटलेट का डिफेक्ट होता है तो ब्रूजेस बनते हैं. इसके अलावा जो है एक्जिमा इसमें होता है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ ब्रूसेस. इन द केस ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर यू हैव टू रूल आउट ऑल द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू इन हिस्ट्री. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द FCPS एग्ज़ाम कि हम हिस्ट्री में इन सब चीज़ों को, बेसिक जो पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उसको रूल आउट करें. आई हैव टेकन द हेल्प फ्रॉम द इम्पीरियल AJ की जो बुक है वो, और इसके नेल्सन से एंड सर्टेन गाइडलाइंस उससे पढ़ के मैंने ये बनाया है. होपफुली यू विल लाइक इट. सो शेयर योर कमेंट्स and your experience regarding to my video in the comment section, and hopefully you are getting benefit out of them. So please comment and give your suggestions to make it more useful. Thank you so much.